इसलिए ये कृपा, ये दरबार, ये कथा, ये एक माध्यम है, ये तो सब बहाना है, असलियत में सबको सनातनी बनाना है। ये दरबार, ये कथा तो बहाना है, असलियत में सबको सनातनी बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिलहाल बागेश्वर वाले बाबा या धीरेंद्र शास्त्री, उनको लेकर के विवाद काफी ज्यादा गहराता चला जा रहा है। इसी बीच टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि ये दरबार, ये कथा, ये पंडाल, ये सब कुछ बहाना है, असलियत में सबको सनातनी बनाना है। क्यों ऐसा बागेश्वर वाले बाबा या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है? दरअसल आपको इसके लिए समझना होगा वो जिस क्षेत्र में कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, दरबार लगाते हैं, वहां की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उनके काम करने का जो प्रमुख एरिया है वो वहां पर है और यहां पर ईसाई मिशनरियों का खेल बड़े स्तर पर और बड़े लंबे समय से चलता रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जैसा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का स्टैंड रहता है, वही छत्तीसगढ़ में भी है। ईसाई मिशनरियों को, कन्वर्जन को पूरी तरीके से प्रमोट किया जाता है। मध्य प्रदेश के जो गांव हैं जहां पर गरीबी है, वहां पर भी ईसाई मिशनरियों का तगड़ा खेल चलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद। तो इन दोनों क्षेत्रों में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बागेश्वर सरकार जो धाम है उसकी और इनके दरबार की बड़ी लोकप्रियता है। और ईसाई मिशनरियों का जो काम चलता है, जो कन्वर्जन चलता है, जो एक बोरी चावल और कुछ पैसे और कुछ वादे दे करके हिंदू धर्म से उनको विधर्मित करते हुए ईसाई धर्म में शामिल करा लिया जाता है, उसको रोकने में बहुत हद तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सफल रहे हैं। उसकी वजह से उनके ऊपर इस तरीके से आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र में, नागपुर में जो कुछ विवाद हुआ उसकी जड़ यहीं पर छुपी हुई है कि उन्होंने जो कुछ काम अभी तक किया है और जिस तरीके से ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कामकाज किया है, उसके बाद ईसाई मिशनरियों की जड़ें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हिल गई हैं। उनका कन्वर्जन का कामकाज ठप हो गया है और अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बाहर निकल करके पूरे देश में इस स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके दरबार की वजह से जो भी चमत्कार या जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें घटित होती है, उसकी वजह से लोग लाभान्वित होते हैं या लाभान्वित होते हुए महसूस करते हैं। उसकी वजह से एक आस्था बनी रहती है धर्म को लेकर के, जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको लेकर के। और उस वजह से जो ईसाई मिशनरीज का कामकाज होता है कि तुम्हारी समस्याएं दूर कर देंगे, भूत प्रेत दूर कर देंगे, तुम्हारी बेटी की शादी करवा देंगे, तुम्हारी जो तमाम समस्याएं, ऐसे 4-5 वादे वो करते हैं खाने पीने के इंतजाम से लेकर के। तो वही इंतजाम इधर से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कर देते हैं। उनकी जो समस्याएं हैं उसका हल बता देते हैं, कोई उपाय बता देते हैं, कुछ कर देते हैं। उसकी वजह से लोगों की आस्था बनी रहती है और कन्वर्जन काफी हद तक रुक गया है। उसी वजह से जो श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति हैं महाराष्ट्र के नागपुर के, जो चैलेंज कर रहे हैं और तमाशा पूरा क्रिएट किया है, वो तमाशा दरअसल में ईसाई मिशनरियों के कहने पर किया गया है और वहां की वजह से जो ऊपर से दबाव आता है उसकी वजह से किया गया है। और अब जाकर के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर इस तरीके का एक दबाव बनाया जा रहा है, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जितनी मजबूती से टिके हुए हैं, उम्मीद है आने वाले समय में अपने जो विपक्षी हैं, जो विरोधी हैं, उनको ही जवाब देंगे। और देखने वाली बात यह भी होगी कि विरोधी या जो भी कह लें, वो लोग किस तरीके से इसका जवाब देते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू आजकल लगातार चर्चा में है। और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। शुक्रिया।